बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले कमरे में बैठ गया। दरमियान में शीशे की दीवार थी। मैं दीवार के पीछे से लोगों को देख और सुन सकता था। यह मेरे दोस्त का दफ्तर था। वह कस्टमरली जेंस ऑफिसर था। मैं मिलने के लिए आया था। अचानक से एक टेलीफोन आया। उसने मुझे पिछले कमरे में बिठा दिया और मुलाकाती का इंतज़ार करने लगा। मैं भी इश्तियाक से शीशे के पार देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक सूट बूट में नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मेरे दोस्त के सामने बैठ गया। मैं दोनों को देख भी सकता था और सुन भी। नौजवान ने कोट के जेब से 3 तस्वीरें निकाली और कस्टमरली जेंस ऑफिसर के सामने रख दिया। यह सफ़ेद रंग के जीप की तस्वीरें थी। नौजवान तस्वीर पर उंगली रख कर बोला, सर, यह असम गाढ़ा और टम्पर्ड है और डिफेंस के वाए ब्लॉक में घड़ी है। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप यह पकड़ लें। मेरे दोस्त ने गौर से तस्वीरें देखें और थोड़ा सोचकर बोला, हम किसी के घर छापा नहीं मार सकते। हाँ, अलबत्ता यह गाड़ी अगर सड़क पर हो तो हम उसे कस्टडी में ले सकते हैं। नौजवान ने भी थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं गाड़ी के मालिक के साथ शाम 4 बजे जूस पीने के लिए घर से निकलूँगा। मैं आपको SMS भी करूँगा और जूस कॉर्नर में का एड्रेस भी भिजवा दूँगा। आप वहाँ जा छापा मार कर गाड़ी कब्जे में ले लें, लेकिन बस एक शर्त है। वह खामोश हो गया। मेरा दोस्त खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वह थोड़ी देर रुक कर बोला, गाड़ी का मालिक मेरा दोस्त है। आप किसी कीमत पर किसी को मेरा नाम नहीं बताएंगे। और दूसरा, जब आपकी टीम छापा मारेगी तो मैं शोर करूँगा, मैं टीम के साथ लड़ूंगा भी, लेकिन आपने उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप गाड़ी लेकर निकल जाइएगा। मेरे दोस्त ने कहा लगाया और डन कर दिया। नौजवान थोड़ी देर मज़ीद बैठा, चाय पी और चला गया। मैं बाहर आ गया और मैंने अपने दोस्त से उस डील के बारे में पूछा। मेरे दोस्त ने कहकर लगाकर जवाब दिया, यह लाहौर के एक अमीरजादे का दोस्त है। अमीरजादे ने नॉन कस्टम पेडस्मगढ़ गाड़ी खरीदी है। गाड़ी की मालियत 4 करोड़ रुपए है और यह दोस्त अपने अजीज़ तरीन दोस्त के मजबूरी के लिए हमारे पास आया है। मैंने पूछा, और अब क्या होगा? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, यह अपने दोस्त को जूस पिलाने के लिए बाहर लाएगा और हम गाड़ी और गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उस मखबर को क्या फ़ायदा होगा? मेरे दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, उसके हसद का कलेजा ठंडा हो जाएगा। यह अमीरजादे का हासद दोस्त है। दोस्त की गाड़ी इससे हजम नहीं हो रही, चुनांचा यह उसे उससे महरूम भी देखना चाहता है और परेशान भी, और उसका यह जज्बा उससे हमारे पास ले आया है। यह तमाम बातें मेरे लिए हैरानकन थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे ज़्यादा मखबर हैं? ऐसे लोग होते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, हमारे 58% मखबर यह लोग होते हैं। दोस्त अजीज़ तरीन दोस्त की मखबरी करते हैं, भाई भाई के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन देता है, बहू सास के बारे में बताती है और साला बहनोई और बहनोई साले का मखबर बन जाता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वह बोला, हमारे पास दोस्त और मुलाजमीन ज़्यादा आते हैं। दोस्त पहले दोस्त को असमगाड़ गाड़ी खरीद कर देते हैं और फिर मखबरी कर देते हैं। यह दोस्तों को ठीक चोरी का तरीका भी बताते हैं और दोस्त जब ठीक चोरी कर लेते हैं तो यह उसके खिलाफ मखबरीन बन जाते हैं। यह मखबर लोग यूं दोस्तों को दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले गाड़ी की खरीदारी के ज़रिए दोस्त को माली नुकसान पहुंचाते हैं और फिर गाड़ी पकड़वा कर उसे जेल कराते हैं।
हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाज़मैन भी आते हैं। यह हमें अपने मालिकान के ख़िलाफ़ ठोस सबूत देते हैं। यह अमूमन पुराने और एतबारी मुलाज़मैन होते हैं। मालिकान उनको मुख़लिस समझते हैं, लेकिन यह अंदर से मालिकान के ख़िलाफ़ होते हैं। उनके सीनों में कीना, हसद और बुग़्ज़ भरा होता है। चुनांचे यह हमें मालिकान के ख़िलाफ़ वह सबूत भी दे देते हैं जो मालिकान के पास भी नहीं होते। वह खामोश हो गया। मैंने पूछा, यह मुलाज़मैन किन कैटेगरी के होते हैं? वह बोला, यह लोग 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी सेल्फ मेड लोगों के मुलाज़मैन पर मुश्तमिल होती है। यह लोग मुलाज़मैन के सामने तरक्की करते हैं। मुलाज़मैन 20-30 हज़ार रुपए के मुलाजिम रह जाते हैं, जबकि मालिक करोड़ों रुपए में पहुंच जाते हैं। चुनांचे यह लोग मालिकान के हासद बन जाते हैं। और दूसरे कैटेगरी में वह लोग शामिल होते हैं जिन पर मालिकान दूसरे मुलाज़मैन को फ़ौक़ियत दे देते हैं। मसलन, मालिकान ने नए मुलाज़मैन को प्रमोट कर दिया और या नए मुलाज़मैन को पुरानों के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह और मराअत देने लगे, तो पुराने मुलाज़मैन अंदर से ज़ख्मी हो जाते और यह मालिकान के ख़िलाफ़ मखबर बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपने अपनी नौकरी के दौरान मखबरी का सबसे अफसोसनाक वाक़या क्या देखा? वह रुका, मुस्कुराया और बोला, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मुझे एक वाक़या नहीं भूला। कराची में एक बुज़ुर्ग खातून ने अपने इकलौते बेटे के ख़िलाफ़ मखबरी कर दी। वालिदा से अपनी बहू की आशाइश हज़म नहीं होती थी, चुनांचे उसने बेटे की मखबरी की। हमने गोदाम पर छापा मारा और बेटा 3 दिन में सड़क पर आ गया। वह रुका और फिर बोला, मेरे पास जिगरी दोस्तों के हसद की बेशुमार मसाइलें भी हैं। मैं कराची के एक फैमिली को जानता हूँ। उनका बेटा इकलौता था। बेटे ने असमगार्ड स्पोर्ट्स कार खरीद ली। जिगरी दोस्त ने मखबरी कर दी, हमने कार कब्जे में ले ली। बेटे को कार बहुत अजीज थी, चुनांचे वालिद ने वह गाड़ी ऑक्शन में खरीदी, ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जिगरी दोस्त को दोस्त की यह खुशी भी न भाई। उसने गाड़ी उधार ली और बारीक ऑयल के चैम्बर में छोटा सा सुराख कर दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी उसे बारीक ऑयल के बारे में वार्निंग देती रही, लेकिन दोस्त उसे हौसला देता था, तुम फिक्र न करो, बारीक ऑयल पूरा है। गाड़ी का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है। लड़का अपने दोस्त की हर बात पर यकीन करता था। चुनांचे वह गाड़ी चलाता रहा। वह एक दिन गाड़ी लेकर निकला, हाईवे पर आया। गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और गाड़ी ऑयल टैंकर से टकरा गई। लड़का एट द स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराई तो कहानी खुलकर सामने आ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था, जाने वाला जा चुका था। मैं अफसोस से सुनता रहा। मेरे दोस्त ने बताया, आपको शायद यह जानकर हैरत होगी, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मखबरी भी उनके करीबी दोस्तों ने की थी। यह दोस्त आज भी उनके साथ नज़र आते हैं, लेकिन यह लोग अपनी आस्तीनों में छिपे उन सांपों के वजूद तक से वाकिफ़ नहीं हैं। यह उन्हें अपना मुखलिस दोस्त, अपना वफादार साथी समझ रहे हैं, जबकि यह उनकी जड़ें काट रहे हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो। हम तुम्हारे सामने वह गाड़ी पकड़ेंगे और फिर तुम अपनी आँखों से देखना हासिद दोस्त दोस्तों को किस तरह जलील करते हैं।
मैंने हामी भरी। मैं 4 बजे तक उसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्क्वाड तैयार हुआ। 3:45 बजे मकबर ने इत्तला दी, मैं टारगेट के घर पहुंच गया हूं। 5 मिनट बाद पैगाम आया, हम स्मगाट गाड़ी में जूस पीने के लिए निकल रहे हैं। हम गबर्ग में फवारा चौक के करीब फला जूस कॉर्नर जा रहे हैं। आप चार्ज कर 5 मिनट तक पहुंच जाएं। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम गबर्ग पहुंच गए। नॉन कस्टम पैडम्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जूस पी रहे थे। कस्टम के अहलकार गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी का शीशा बजाया और मालिक गाड़ी के कागजात मांग लिए। मालिक ने पूरे एतमाद के साथ कागजात निकाल कर कस्टम के हवाले कर दिए। अहलकारों ने कागजात देखे, पॉइंट खुलवाया और गाड़ी का इंजन और जेंसर नंबर चेक करने लगे। गाड़ी जाहिर है टम्पर्ड थी। कस्टम हकाम ने गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक का दोस्त गाड़ी से उतरा और प्लान के मुताबिक कस्टम हकाम के गले पड़ गया। सड़क पर ठीक ठाक तमाशा लग गया। गाड़ी मालिक दोस्त को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बार बार अहलकारों के गले पड़ता था। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठकर यह मंजर देखते रहे। मकबर ने एक आध बार लड़ते लड़ते मेरे दोस्त को आंख भी मारी। यह खेल चंद मिनट चलता रहा, यहाँ तक कि कस्टम हकाम ने गाड़ी का चार्ज ले लिया। मैंने देखा मकबर ने चीख भी मारी और जूस कॉर्नर के थड़े पर लेटकर बेहोशी का नाटक भी किया। गाड़ी का मालिक उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हम वापस चल पड़े। मैं रास्ता भर उदास रहा। मेरा ख्याल था दोस्त को कम से कम दोस्तों के साथ यह नहीं करना चाहिए, जबकि मेरा दोस्त मज़े से गुनगुना रहा था। हम दफ्तर वापस पहुंच गए। मैंने इजाज़त मांगी। मेरा दोस्त बाहर आया, मुझे गले लगाया और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, हमारे आधे से ज़्यादा दोस्त प्रोड्स होते हैं। यह लोग जब तक जूलियस सीजर को कब्र तक न पहुंचा लें, उस वक्त तक उनके सीने ठंडे नहीं होते। हम लोग दुश्मनों के तीरों से नहीं मरते, दोस्तों के हाथों से मरते हैं। और अगर हमें हमारा दुश्मन भी मारे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई दोस्त होता है। चुनांचा हमें दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से बच कर रहना चाहिए। इंसान अगर दोस्तों से बच जाए तो दुश्मन इसका बाल तक बांका नहीं कर सकते। और यह इंसान की तारीख भी है और जोग्राफिया भी। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी कहानियाँ पसंद है। अल्लाह हाफिज़।